Good morning, children. Today we are going to do our revision portion for CT, that is chapter 3, weather and climate, and we are going to begin with question and answer segment. So first question is, and I am going to explain you the question also and as well as the answer. मैं आपको दोनों चीजें ही समझाऊंगी. सबसे पहला question, what do you mean by weather? Weather का मतलब क्या होता है? Weather is the condition of atmosphere at a particular place or on a particular day or time. Weather is the condition of atmosphere at a particular place on a particular day or time. तो weather एक condition होता है atmosphere का एक particular जगह में एक particular day या फिर समय के रूप में उसे weather बोला जाता है. फिर what is climate? Climate क्या होता है? The climate is the sum total of the weather at a place over a very long period of time. तो climate basically होता है total weather की condition एक place में काफ़ी लंबे समय तक उसे कहा जाता है climate. Question number 3. Distinguish between weather and climate. हमें differences बतानी है weather and climate के बीच में. तो सबसे पहला difference weather और climate के बीच में, weather एक condition होता है atmosphere का एक पर्टिकुलर जगह में एक पर्टिकुलर डे या फिर टाइम में. और क्लाइमेट दूसरी तरफ क्या होता है? क्लाइमेट होता है टोटल वेदर कंडीशंस एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज क्लाइमेट होता है एक सम टोटल ऑफ वेदर, टोटल वेदर एट अ प्लेस किसी भी जगह में बहुत ही लंबे समय तक उसे कहा जाता है क्लाइमेट. सेकेंड डिफरेंस इज वेदर हमेशा चेंज होते रहता है एवरी डे और क्लाइमेट मोर और लेस सेम रहते हैं फॉर ईयर्स. थर्ड डिफरेंस, वेदर इफेक्टेड होते हैं टेम्परेचर, विंड, रेनफॉल एक्सेट्रा के द्वारा. क्लाइमेट इफेक्टेड होते हैं ऑल्टीट्यूड दैट इज द हाइट, डिस्टेंस फ्रॉम सी, दूरी सी से, डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों से क्लाइमेट इफेक्टेड होते हैं. Now moving to question number 4. Name the factors influencing the climate of a place. हमें factors उन factors के बारे में बताना है जो प्रभाव करते हैं किसी भी climate किसी भी जगह के, यानी कि हमें उन factors को name करना है, बताना है जो कि affect करते हैं किसी भी जगह के climate के ऊपर. तो the factors influencing the climate of a place are, अब हम आंसर को जानेंगे इस क्वेश्चन के लिए. तो अब हम फैक्टर्स को बताएंगे जो इफेक्ट करते हैं किसी भी जगह के क्लाइमेट को. सबसे पहला डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, दूरी इक्वेटर से. सेकंड ऑल्टीट्यूड दैट इज हाइट. सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, दूरी सी से. और डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करती है या प्रभाव करती है किसी भी जगह के क्लाइमेट के ऊपर. ह्यूमिडिटी. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. तो दूरी इक्वेटर से कैसे प्रभाव डालती है किसी भी जगह के क्लाइमेट के ऊपर. आंसर, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ग्रेटली, किसी भी जगह की जो क्लाइमेट होती है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि दूरी इक्वेटर से, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होती है. जो प्लेसेस होती हैं नियर द इक्वेटर वो हॉटर होती है बिकॉज जो रेज होती है, जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो डायरेक्ट यानी कि वर्टिकली फॉल करती है ऑन द इक्वेटर, और जो रेज ऑफ द सन होती है वो कवर करती है स्मॉलर एरिया में, यानी कि छोटे से एरिया को कवर करती है. बट जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होकर टुवर्ड्स द पोल की तरफ मूव करते हैं तो रेज जो होती हैं सन की, यानी कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो स्लांटिंग यानी कि तिरछे हो जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करती है और स्प्रेड आउट होती है. और इसी के वजह से जो प्लेसेस दूर में होती हैं इक्वेटर से वो कूलर होती हैं, यानी कि ठंड वाली होती है, एंड जो कि पोलर रीजन्स होती हैं. और जो कि फारदेस्ट होती है यानी कि काफ़ी दूर होती है इक्वेटर से, तो इन रीजन्स में यानी कि पोलर रीजन्स में एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. नेम द मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड.
तो मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं? सबसे पहला टॉरिड जोन, सेकंड टेम्परेट जोन, थर्ड फ्रिजिड जोन। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ टॉरिड जोन डिफरेंट फ्रॉम द फ्रिजिड जोन? तो जो क्लाइमेट होती है टॉरिड जोन की वो कैसे डिफरेंट है फ्रिजिड जोन से? आंसर, द टॉरिड जोन लाइज इन द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो टॉरिड जोन लाई करती है वो एरिया है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। दिस जोन रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एंड इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, whereas फ्रिजिड जोन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द आर्टिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल। तो ये जोन में जो रेज होती है यानी कि जो सूर्य की किरणें होती है सन की, वो डायरेक्टली फॉल करती है और काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड होती हैं कंपेयर्ड टू फ्रिजिड जोन की, जो कि एक्सटेंड करती हैं आर्टिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल। इन रीजन्स में फ्रिजिड जोन होता है और ये रीजन एक्सट्रीमली कोल्ड होता है और हमेशा ही कवर्ड रहता है स्नो थ्रू आउट द ईयर। नाउ वी विल रिवाइज द एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहला, आइडेंटिफाई द क्लाइमेट जोन। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन से जोन के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहला, हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। द आंसर इज टॉरिड। सेकेंड क्वेश्चन, कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। स्नो से हमेशा कवर्ड रहता है, दैट इज द फ्रिजिड जोन। थर्ड, नीदर एक्सट्रीमली हॉट नॉर एक्सट्रीमली cold. Which climatic zone? It is the temperate zone. Now we are going to move ahead with the fill in the blanks segment. Question number 1. There are dash major climatic zones. 3. The answer is 3. कितने climatic zones हैं? 3 major climatic zones हैं. Second, coastal areas have a dash climate. किस तरीके की climate होती है coastal areas में? Moderate, यानी कि ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंड वाली climatic condition होती है. Question number 3, places far away from the sea have an dash climate. The answer is extreme. जो places दूर में होती हैं sea से, वहाँ पे extreme climatic condition होती हैं. Question number 4, temperature dash with the height of a place above sea level. तो आंसर है decreases. Temperature घटता चला जाता है with the height of a place above sea level. Question number 5, as we move away from the equator, the temperature dash. The answer is decreases. जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो टेम्परेचर घटता चला जाता है. So students, this is the end of chapter 3 revision video. For explanation videos, you can go to the YouTube channel Social Science Unlocked for better understanding once again. And students, please go through this video. Thank you.